हेलो दोस्तों, सब बढ़िया चल रहा है। आई थिंक माइक वगैरह मैं ऑडिबल हूँगा। यस, गुड मॉर्निंग, हेलो। तो जो लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था, अपन ने मैथ्स में ज्योमेट्री का सेशन स्टार्ट किया था। तो ज्योमेट्री में अपन ने सबसे पहले कोलिनियरिटी की प्रॉपर्टी को समझा था कि तीन अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अगर एक ही सीधी रेखा पे हैं, तो अपन कैसे उसको बता सकते हैं। और उसको अपन ने जब एक्सप्लेन करा था तो उसमें अपन ने क्या किया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल को जीरो कर दिया था। जब अपन कार्टेशियन प्लेन पे किसी भी तीन पॉइंट को जो कि नॉन कोलिनियर हैं, अगर उनको अपन मेंशन करते हैं कार्टेशियन प्लेन पर किसी भी तीन पॉइंट को, तो वो ट्राइंगल बना देता है। और अपन उन कोऑर्डिनेट्स की मदद से इजीली उसका फॉर्मूला उसका एरिया निकाल सकते हैं, और उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास में रहता है। ठीक है, तो अब अपन क्या करने वाले हैं, ट्राइंगल को और ज़्यादा अंदर से समझेंगे। तो अभी अपन ने तीन पॉइंट समझे हैं, उसके टाइप समझे हैं, और अब अपन समझेंगे उसके अलग से जो तीन टाइप एंगल के बेसिस पे होते हैं, और अलग से जो तीन टाइप साइड्स के बेसिस पे होते हैं वो। तो दिस इज ट्राइंगल ए बी सी। अब इसका टाइप अपन यहां पे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स यानी कोण के आधार पर जो त्रिभुज है या ट्राइंगल है वो कितने प्रकार का होता है। तो जो पहला है वो है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, या इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, इसकी पहचान क्या हो सकती है कि इसके तीनों एंगल्स, ऑल थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्रीज। ऑल थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्रीज। सो नोट ऑल थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। जो भी ऐसे दोस्त हैं हमारे साथ जो इंग्लिश में समस्या देखते हैं अपने साथ, तो अगर वो हमारे साथ जुड़ के पढ़ेंगे तो उनकी ये समस्या बहुत आराम से दूर हो जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने का नॉलेज होना चाहिए हमारे पास। देन इजीली वी कैन कम्युनिकेट इन एनी लैंग्वेज। ठीक है, तो वो छोटे छोटे सेंटेंसेस आप समझोगे। देखो यहाँ पे ऑल थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, यानी कि तीनों एंगल का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। और इसको अपन सिंपल क्या बोल सकते हैं, लेस देन 90 डिग्री। दिस इज, ये सिंबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरे टाइप का एंगल होगा, ऑब्वियसली अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, अगर 90 डिग्री से सारे एंगल कम है, तो आप सोच के देखो, अगर हमारे दिमाग में ज्योमेट्री अपन क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज अपन जो भी लोग होंगे वो लगभग 12 से 13 साल 14 साल के बच्चे जुड़े होंगे या उससे बड़े लोग जुड़े होंगे। तो अपन इजीली माइंड में क्रिएट कर सकते हैं कि भाई देखो, अगर तीन पॉइंट्स को अपन इस तरीके से रखें कि तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री हो, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि अपन इन के अलावा ऐसे भी उनको अरेंज कर सकते हैं कि जिसमें उसमें से एक एंगल जो है वो अधिक कोण हो जाए, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल हो जाए। तो दूसरा टाइप क्या हो सकता है, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज जिसमें क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएंगे। तीनों के तीनों जो एंगल होंगे वो ग्रेटर देन क्या हो जाएंगे, 90। ऐसा बिल्कुल मत सोचना। ठीक है, क्यों नहीं सोचना, यहां से बनता है एक क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है आपके पेपर में। ठीक है, और ये पेपर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो सकता है। वो क्या है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ये है, दैट कैन all three angles greater than 90 if no, then how many angles can be greater than
90 डिग्री। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, और ये जो एक क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ जाते हो तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हो। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन कि क्या तीनों एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, या हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो बात ही खत्म हो जाती है। अगर नहीं हो सकते हैं तो कितने एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो सकते हैं, अगर वो ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल है तो, है ना। तो अपन यहाँ पे समझेंगे एक और प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल में, इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं अपन? एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे क्यों आई? क्योंकि हमें इस बात का आंसर चाहिए कि कितने एंगल ग्रेटर देन 90 हो सकते हैं। तो उसका आंसर पता करने के लिए अपन के पास में एक और प्रॉपर्टी का पता होना जरूरी है कि एक्चुअल में इन ट्राइंगल के तीनों एंगल का मैक्सिमम सम हो कितना सकता है। ठीक है, मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपन बोल सकते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम उतना ही हो सकता है। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होगा। ठीक है, कितना होगा? 180 डिग्री। आपको यहाँ पे 3 शायद अब अच्छे से दिखेगा। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब यहां से ये प्रॉपर्टी अपन इजीली बता पाएंगे कि कितने ऑब्ट्यूस एंगल मैक्सिमम हो सकते हैं। तो जो सम है तीनों एंगल का वो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, अगर अपन को ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। अगर ए ऑब्ट्यूस हो जाए, इफ ए एंगल ए ग्रेटर देन 90 एंड एंगल बी प्लस एंगल सी मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री, अगर ट्राइंगल बनना है तो। इस चीज़ को समझना पड़ेगा, आपको इसे समझना ही पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं समझ रहे हो तो आप ये समझ जाइएगा कि आपकी समझ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस का समझ में भी आ जाएगा, और साथ में आप बहुत सारे क्वेश्चंस के इजीली आंसर कर पाओगे। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के। ठीक है, सिंपल सी बात क्या है कि अपन का जो सम होना चाहिए वो 180 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर एक एंगल 90 से ज़्यादा हो गया है तो 101% इन दोनों एंगल का सम 90 से कम होगा। क्योंकि अगर ये ग्रेटर देन 90 और ये लेस देन 90 है तभी जाके इनका सम कितना हो सकता है? 180 हो सकता है। अगर ये भी ग्रेटर देन 90 हो जाए, अगर ये भी ग्रेटर देन 90 हो जाए तो क्या दिक्कत हो जाएगी कि 180 से सम ऊपर चला जाएगा। करेक्ट है, 180 से जो ये सम होगा वो ऊपर चला जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर अपन इस क्वेश्चन को कंडीशन बना के देखें कि लेट एंगल ए इज इक्वल टू 100 डिग्री, करेक्ट, एंड एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, अपन को दे दिया है पहला क्वेश्चन 80 डिग्री, दूसरा क्वेश्चन 100 डिग्री, and the third one 120 degree, and fourth one anything। यहाँ से आपको सोचने को मदद मिलेगी। ठीक है, मेरा एक एक क्वेश्चन आपके 50-50, 100-100 क्वेश्चंस के बराबर में है। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से जुड़ करके इसको सुनकर समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का ऑटोमेटिक इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप इजीली उनको कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमेशा आपको दी रहेगी और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही आपको अपने आंसर्स देने होते हैं। ठीक है, तो सपोज बी प्लस सी इज इक्वल टू दिस 80 डिग्री, तो विच वन इज पॉसिबल? ऑब्वियस बात है, जितने भी लोग समझदार होंगे वो इस आंसर को अभी तक आंसर कर चुके होंगे। समझदार से मतलब जिनको भी इन चीज़ के बारे में पता होगा कि ये 80 डिग्री ही पॉसिबल है, बिकॉज ग्रेटर देन 90 तो इन दोनों का सम हो नहीं सकता है। ठीक है, ये कंडीशन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अगर एक 90 से ज़्यादा है तो दोनों का 90
कम होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके 180 पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि 180 होना चाहिए ना, और किसी में 180 हो नहीं ना, आंसर नहीं आएंगे, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, कुछ भी तो हो ही नहीं सकता ना, अगर कुछ भी हो सकता तो ये भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर ये है कि ओनली, जो आपको याद रखना है यहाँ से, ओनली वन एंगल, ओनली वन एंगल कैन बी ग्रेटर देन 90 डिग्री out of 3 एंगल्स। करेक्ट, केवल एक जो होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है, एक से ज़्यादा एंगल ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर अपन इसकी विजुअलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक ये होता है और एक ये होता है और एक ये हो सकता है। अब देख पाओगे इजीली कि ये जितने भी एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों के तीनों क्या हैं, एक्यूट एंगल है, यानी कि न्यून कोण है। हमारे हिंदी वाले भाइयों और बहनों के लिए न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण। इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, और हमारे इंग्लिश वाले भाइयों के लिए, ठीक है, और बहनों के लिए भी, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे ये वाला और ये वाला एंगल जो है वो तो एक्यूट एंगल है, लेकिन जो ये वाला एंगल है वो क्या है, ऑब्ट्यूस। और इसी एंगल के कारण से इसका नाम क्या पड़ गया, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। और हमारे दूसरे टाइप का ये ट्राइंगल हो जाता है। नेक्स्ट क्या होगा, दिस, अगेन दिस ट्राइंगल एंड दिस, इन दिस ट्राइंगल बोथ द एंगल्स, एंगल दिस एंड एंगल दिस, अपन नाम भी दे सकते हैं, लेकिन अभी केवल अपन को फोकस किस पे करना है, एंगल्स पे। तो ये क्या हो जाएंगे, ये एक्यूट एंगल हो जाएंगे अगेन, यानी कि न्यून कोण, और ये जो एंगल है दिस इज, ये क्या है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो ये तीन आपको इमेजेस हैं जो आपको हमेशा विजुअलाइज रखनी है अपने दिमाग में, और आप इनको याद कर लें। इमेजेस की मदद से याद करने से अच्छा तरीका और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो इमेजेस में ही सोचता है, ठीक है। इफ़ आई से समथिंग, अगर आप देख सकते हो तो आप बहुत ईजिली उससे कनेक्ट कर लोगे, और अगर आप देख नहीं सकते उस चीज़ को तो आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे। मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट द ताजमहल, अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल, ठीक है ना, द पिक्यूलियर और बिजार और वेरी ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन वर्क, तो उसमें क्या है कि उसकी जो मीनारें हैं ना वो बाहर की ओर है, ताकि वो अगर कभी भूकंप वगैरह आए तो वो अंदर की जो मेन उसका जो गुंबद है उसके ऊपर ना गिर जाए, ठीक है। तो उसका जो स्ट्रक्चर है, अगर आपने ताजमहल देखा होगा जीवन में कभी भी, तो आप इस चीज़ को कनेक्ट कर पाओगे कि वो चार मीनारें कहाँ पर हैं, किस तरीके से बनाई गई हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप अगर इसको याद रखते हो तो आप इजी बेसिस पे याद रख पाएंगे, ठीक है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मे बी। चलिए तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको मेरा ये प्रयास भी पसंद आया होगा। धन्यवाद।